लोगों ने सवाल किया है, जिनका नाम है अमित शंकर, पीएम पटेल। ये बात ये पूछते हैं कि सर ये पावर हमें और आप सबको समझ में आती है, लेकिन आज हमारा समाज और लोग, आम लोग इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव क्यों? बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया आपने जिन्होंने सवाल पूछा है? अमित शंकर है, एक पीएम पटेल है। तो अमित शंकर जी, पीएम पटेल जी, आपका सवाल बहुत जेन्युइन है और बहुत रियल सवाल है, और इस सवाल का जवाब अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार हर व्यक्ति अपने अनुसार देगा। लेकिन जो मैंने सीखा है अपने इस जीवन में, जो समझा है डायरेक्ट सेलिंग में, वो ये है कि अगर समाज किसी चीज के प्रति नेगेटिव है तो 100% वहां कुछ तो नेगेटिव रहा होगा। क्योंकि मुझे जीवन में ये सिखाया गया है, या मैंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस से अपनी उम्र में ये देखा है, इस उम्र में, कि समाज इंसान को बनाता है और समाज इंसान को गिराता है। अगर समाज किसी सरकार के प्रति पॉजिटिव है तो वहां सरकार बना देता है, और समाज अगर किसी सरकार के प्रति नेगेटिव है तो सरकार को गिरा देता है। अल्टीमेटली हर कामयाबी की जो वजह है, हर सक्सेस की जो वजह है, वो समाज है। समाज चाहे तो कोई स्कूल चला देता है, समाज चाहे तो फ्लॉप कर देता है। समाज चाहे तो किसी फिल्म को हिट कर देता है, समाज चाहे तो फ्लॉप कर देता है। इसका मतलब सब कुछ तो समाज ही है। अब समाज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिव है, आप बिल्कुल अपनी जगह सही है और सही कह भी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा कि जिससे लोग नेगेटिव हैं। तो महिपाल जी, उसके लिए एक छोटी सी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है महिपाल जी, इसको लोग सोचते हैं कि ये कुछ अलग बिजनेस है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समाज क्यों नेगेटिव है, इसका आपके इस क्वेश्चन का आंसर मेरी थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपीरियंस में नॉलेज शेयर करूंगा तो आपको अपने आप ही मिल जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, ये कोई स्पेशल इंडस्ट्री नहीं है, कुछ अलग नहीं है। ये बेचने का एक तरीका है, एडवांस वर्जन ऑफ सेलिंग। जैसे दुनिया में पहले कैसे बिकता था, एक आदमी दुकान खोलता था, सुबह आता था, अभी भी खोलते हैं, 12 घंटे अपनी दुकान के अंदर आके माल बेच के निकल जाता था। उसी गली उसी मोहल्ले में बिकता था जहां उसकी दुकान थी। फिर किसी व्यक्ति ने एक एडवांस आइडिया, एडवांस वर्जन लाया फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट का। फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट, फ्रेंचाइजियां खोल खोल के एक आदमी ने एक जगह से पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजियां खोल दी। पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजियां खोल दी तो उसका माल एक जगह बैठ के पूरी दुनिया में बिकने लगा। फिर एक आदमी आइडिया लाया कि यार मैन टू मैन सेलिंग भी हो सकती है, मैन टू मैन भी आदमी प्रोडक्ट बेच सकता है, मैन टू मैन भी आदमी चीजों को प्रमोट कर सकता है। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, मैन टू मैन सेलिंग। तो ये जो मैन टू मैन सेलिंग है, इसका वर्जन है, इसका स्वरूप है डायरेक्ट सेलिंग। अब जिस आदमी ने बनाया, उसने किस लिए बनाया था? उसने महिपाल जी इसलिए बनाया था, प्रोडक्ट की वजह से बनाया था। प्रोडक्ट बेचने के लिए बनाया था, कुछ ऐसे करने के लिए नहीं बनाया कि भाई कुछ भी बेचो, हवा बेचो। क्योंकि फ्रेंचाइजी से क्या बिकता है? प्रोडक्ट। दुकान से क्या बिकता है? प्रोडक्ट। डायरेक्ट सेलिंग में क्या बिकता है? प्रोडक्ट। तो उसने एक इंडस्ट्री बनाई कि जहां पर एक आदमी एक प्रोडक्ट खरीदेगा, अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो उसको शेयर करेगा, ना कि बेचेगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सेल्समैन नहीं आते, एमबीए बीबीए करे हुए मार्केटिंग वाले लड़के नहीं आते। डायरेक्ट सेलिंग में समाज का एक आम आदमी आता है। एक बूढ़ा भी हो सकता है, एक मां भी हो सकती है, एक बहन भी हो सकती है, एक यंगस्टर भी हो सकता है। उसने कोई मार्केटिंग की स्टडी नहीं की, मार्केटिंग नहीं सीखी, उसे नहीं पता प्रोडक्ट कैसे बेचना है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस बनाता, ये शेयरिंग बिजनेस बनाता, सेलिंग बिजनेस नहीं बनाता कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदें, अगर आपको अच्छे रिजल्ट आए तो आप उसको शेयर करें। अब उसके बाद ये बिजनेस पिछले 100 साल से पूरे वर्ल्ड के अंदर है। हिंदुस्तान में 96 और 98 में आया। 96-98 में जो कंपनियां इसे लेकर आई, बड़ी अच्छी कंपनियां थी, बिल्कुल इथिकल प्रोडक्ट के साथ ये बिजनेस लेके आई। इंडिया के अंदर उन्होंने शुरुआत करी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इंडिया में मिला। मतलब गांव गांव लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े। 96 में, 98 की बात कर रहा हूं महिपाल जी। अब जब ये रिस्पॉन्स उन कंपनियों को मिला तो ऐसा लगा कि हाँ, हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री का और बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि हर असली चीज के साथ एक नकली चीज साथ में आती है। हर ओरिजिनल के साथ डुप्लीकेट वर्जन जरूर आता ही आता है। तो जो ओरिजिनल स्वरूप वो लोग लेके आए कंपनी में, अगर आपको वो नाम नहीं लेना चाहूंगा, 2 कंपनी इंडिया की थी, एक इंडिया की एक बाहर की, जिन्होंने इथिकल डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया अच्छे प्रोडक्ट के साथ। अब जब लोगों ने देखा कि इन कंपनियों की इतना पोटेंशियल है, इन कंपनियों में इतने लोग जुड़ने लग गए,
एकदम आतंक मच गया, क्या धंधा आ गया, पैसे कमाने का धंधा आ गया। तो फिर डुप्लीकेट लोग मार्केट में आए और डुप्लीकेट लोगों ने एक चीज देखी, एक उन्होंने आइडिया लिया या कह सकते हो मार्केट का सर्वे किया कि हिंदुस्तान में तो पैसा कमाने का तरीका दे दो तो ही लोग जुड़ जाते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कुछ कंपनियों से सीखा। जैसे एक बाहर की एक कंपनी आई थी, गद्दा बेचती थी, 80,000 का गद्दा 2001-2 में। तो हमारे इंडिया के लोगों ने कहा, जो इंडिया के जो डायरेक्टर बने बाद में कंपनियां बनी, कि यार 80,000 का गद्दा बिक जाता है 2001 में उस मंदे जमाने में, तो इसका मतलब हिंदुस्तान में लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की एक मजबूरी है, हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है एक बात, और हिंदुस्तान इमोशनल कंट्री है, यहां रिलेशन बिकते हैं, रिश्ते बिकते हैं, प्रोडक्ट नहीं बिकते। तो उन लोगों ने क्या किया, जो इथिकल डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई थी, अच्छे प्रोडक्ट बेच के अच्छे पैसे कमाने की शेयरिंग इंडस्ट्री जो शुरू हुई थी, उन्होंने उसको साइड हटाया और कुछ भी हवा ले आए। कोई ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन ले आया, कोई वेब स्पेस ले आया, कोई गद्दे ले आया, कोई कपड़े ले आया, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आए जो किसी के काम के नहीं थे। और फिर उन्होंने लोगों के इमोशंस और रिलेशन की ताकत से उन्हें बेचा और कंपनियों ने पैसा बनाया, लीडरों ने भी पैसा बनाया। लेकिन वो पैसा कंपनियों लीडर बनाते गए पर समाज का एक बहुत बड़े वर्ग को नेगेटिव करते गए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी ऐसी कंपनी में जुड़ गए जिसके प्रोडक्ट नो नीड, नो यूज, नो वर्थ के हैं, ना आपके काम के हैं ना आपकी जरूरत के हैं। और कोई व्यक्ति आपको एक लालच देता है कि 2 बनाओगे तो इतने मिलेंगे, 4 बनाओगे तो इतने मिलेंगे, और आपने पैसे दे दिए। इस तरह 100 लोगों ने पैसे दे दिए। सर, दुनिया की कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर 100 लोग जुड़ते हैं महिपाल जी, तो काम 10 ही करते हैं। चाहे हमारी कंपनी में जुड़े, चाहे एमवे में जुड़े, चाहे मोदी केयर में जुड़े, चाहे वेस्टीज में जुड़े, जितनी भी कंपनियों में जुड़े, काम 10 ही लोग करते हैं, 90 लोग सिर्फ प्रोडक्ट के यूजर होते हैं। तो जब उन कंपनियों ने जिन्होंने सिर्फ हवा बेचने का धंधा बनाया, लोगों के रिश्ते बेचकर पैसे कमाने की सोच बनाई, रिलेशन के साथ खेला, इमोशन के साथ खेला, उन कंपनियों के प्रोडक्ट जब 100 लोगों को बेचे गए, तो जो 90 लोग थे ना, जिन्होंने एक्साइटमेंट में खरीद लिए, और जब वो प्रोडक्ट उनके काम पे नहीं आया ना, तो उन्होंने टांड पे फेंक दिया और फिर गाली देनी शुरू करी उस व्यक्ति को जिसने उनको वो प्रोडक्ट दिया था। फिर कहना शुरू किया, ये बेकार काम है, ये जोड़ने का काम है, ये कंपनी वाले मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। और वो 10 लोग जो हर कंपनी में 100 में से 10 काम करते हैं, उन्होंने झंडे उठा लिए, मालाएं पहनाई, बुके दिए, वो कहते हैं पॉजिटिव इंडस्ट्री, अच्छी इंडस्ट्री है। मतलब हमने 100 लोगों को जोड़ा, 90 को नेगेटिव किया, 10 को पॉजिटिव, 90 को नेगेटिव, 10 को पॉजिटिव। अल्टीमेटली इन कंपनियों की वजह से, जिनके प्रोडक्ट लोगों की जरूरत के नहीं है, जिनके लोगों की नीड के नहीं है, और लोगों को जो लालच देखकर अपने साथ जोड़ लेते हैं, और फिर वो लोग काम तो करते नहीं है और प्रोडक्ट उनके काम का नहीं होता, तो वो जो वर्ग है समाज का, वो बहुत नेगेटिव है इस बात को लेके। तो असली जो नेगेटिविटी है वो यहां से शुरू हुई। मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो स्वरूप था वो कुछ और था, लेकिन हिंदुस्तान के लोग इमोशनल हैं, हिंदुस्तान के लोग अपनों पे भरोसा करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बिकते, फेस बिकता है, फेस वैल्यूज बिकती है। उसकी वजह से लोगों ने यहाँ के लोगों को यूज किया, और एक बहुत बड़ा तबका जो नेगेटिव हुआ, उसके पीछे लोग जिम्मेवार नहीं है, कहीं ना कहीं कोई कंपनी जिम्मेवार है। जैसे कि आपने देखा होगा, हिंदुस्तान में धनलक्ष्मी यंत्र, बजरंगबली यंत्र, शनि यंत्र, क्या क्या बिक जाता है। इमोशनल लोग हैं, समझ, बेचारे बहुत सीधे साधे लोग हैं। मामा भांजे के पास गया, भांजा खरीद लेता है, चाचा भतीजे के पास गया, भतीजा खरीद लेता है, वो उसे खरीदता है सर, उसकी विश्वास को, उसके यकीन को खरीदता है, उस रिश्ते को खरीदता है, प्रोडक्ट को नहीं खरीदता। और ये जो कंपनियां हैं जो गलत तरह के प्रोडक्ट लेके आई थी, इन्हें कहते हैं नेगेटिव प्रोडक्ट। अभी नेगेटिव प्रोडक्ट की एक लिस्ट है, वो नेगेटिव प्रोडक्ट लेके आई थी, उन्होंने रिश्तों से खेला, और इस तरह क्या हुआ कि 100 लोग अगर किसी कंपनी में जुड़े तो 90 नेगेटिव हैं। और सर ये 20 साल से ये काम चल रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि समाज का हर एक आदमी किसी ना किसी कंपनी का जला हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम लोग किसी को बात करते हैं, तो जब लोगों से बात होती है तो वो लोग बोलते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। लेकिन यहाँ तो छाछ के जले हुए बैठे हैं, वो क्या फूंक के पिए। लेकिन आगे मैं बात बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, जैसा आप बोल रहे थे कि मार्केट नेगेटिव नहीं था, लोग समाज नेगेटिव नहीं था, कुछ नेगेटिव प्रोडक्ट्स थे जो नो नीड, नो वर्थ, नो यूज के थे, जिसकी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी आई।